हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। ये वीकेंड का ब्लॉग है और फ्राइडे था और हम लोग जा रहे थे बीच। बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, एक्साइटेड थे। और मोहम्मद हाजा ने अचानक से प्लान बनाया। हम लोग कह रहे थे कि हम इनको किसी पार्क में ले जाएं, लेकिन ये कह रहे थे कि हमने बीच जाना है और सनसेट देखना है। शाम काफ़ी हो गई थी, लेकिन खैर हम पहुँच गए। पार्किंग का थोड़ा इशू हो जाता है, लेकिन फिर भी खैर हम पहुँच गए थे। अब ये बीच पे जाके इतना इन्जॉय दोनों करते हैं और इनके साथ मैं भी करती हूँ। शेल्स इन्होंने इकट्ठी करना है, पानी के अंदर जाना है, सैंड में कुछ कुछ डिफरेंट सा बनाना है, तो इनको देख के बड़ा मज़ा आता है। और फिर हम लोगों ने जैसे इन्होंने थोड़ा सा प्ले कर लिया, फिर हम लोगों ने कहा अब कुछ चाय या कॉफ़ी कुछ खाया पिया जाए। तो हमने बच्चों के लिए लिए डोनट्स टिम हॉर्टन से। उनके डोनट्स कमाल हैं। इसके अलावा हम कहीं के डोनट्स खाएं हमें मज़ा नहीं आता है। टिम हॉर्टन्स और डंकिन डोनट्स, जिनके डोनट्स बहुत मज़े के होते हैं। और हाजरा हमेशा ओरियो वाला डोनट पसंद करती है और मुझे चॉकलेट एक्लेयर वाला पसंद है। खैर हम लोगों ने ये इंजॉय किया क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने जाना था कुछ ग्रॉसरी करने, क्योंकि मेरे घर आ रहे थे गेस्ट अगले दिन सैटरडे को। तो मैंने कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह लेने थे, तो हम लोग वहाँ जाने की तैयारी थी। और बच्चों का बिल्कुल दिन नहीं कर रहा था। अच्छा ये थोड़ा सा थक जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं किसी ख़ास तौर पे बीच वगैरह पे, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। फिर हम लोग गए और बेइंतहा आम हमने देखे, लेकिन इनमें से पाकिस्तानी आम कोई भी नहीं था। मैं पाकिस्तानी आम देख रही थी, लेकिन ये सारे इंडियन और दूसरी कंट्री से मैंगो आए हुए थे। और अभी तक पाकिस्तानी आम यूएई में नहीं आए, हमने तो नहीं देखे, वरना इस मौसम में आ जाते हैं अभी तक, लेकिन अभी तक इस दफ़ा यहाँ नहीं आए। खैर ये एवोकाडो था और इसका शेक बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन अगर आप इसमें हनी डाल लें तो बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका। और इसके बाद हम लोग देख रहे थे कुछ फ्रूट वगैरह लाइक ऑरेंज और इस तरह के ना। और बच्चों की स्कूल की भी कुछ चीज़ें मैंने लंच की ख़त्म हुई थी, तो वो भी मैंने लेनी थी। बच्चे इतना थक गए थे कि वो ट्रॉली में बैठ गए थे और वहीं वो कह रहे थे कि हमें कुछ खाने के लिए भी दे दें, हम इधर ही बैठे रहेंगे। तो और एंड तक वो बैठे रहे थे, वरना ये टिक के बैठते नहीं हैं एक जगह, लेकिन ये काफ़ी थके हुए थे जिसकी वजह से वो बैठे रहे। खैर अभी हम ऑरेंज लेने लगे हैं। ऑरेंज की जी पे इंतहा इधर वैरायटी होती है, हर दफ़ा चेंज तरह के ऑरेंज हमें मिलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसका टेस्ट कैसा है अंदर से। लेकिन समटाइम्स मीठे होते हैं, समटाइम्स थोड़े खट्टे होते हैं। लेकिन हमने कुछ ऑरेंज वगैरह लिए, क्योंकि फ्रूट चाट बनाती हूँ तो मैं उसमें फ्रेश ऑरेंज डालती हूँ, फिर बड़ा अच्छा उसका टेस्ट हो जाता है। यहाँ कारफोर में स्पाइसेस वगैरह थे, दालें वगैरह, जो कि मैं यहीं से ही लेती हूँ कि आप जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में लें, इजी रहता है। और बस यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली और हम लोग घर आ गए। घर आके मैं आपको ये चाइनीज़ की मैंने चीज़ें ली, फ्रूट्स ली, प्याज टमाटर वगैरह, बनाना सब कुछ ख़त्म हुआ था, ब्रेड वगैरह। तो ये बच्चों के लिए मैंने मफ़िन्स लिए। खैर हम लोग फिर मैं इनको रख रही थी सारी चीज़ों को, और रात को ही मैंने क्योंकि अगले दिन मेरे घर खाना था, तो मैंने रात को ही स्वीट बना लिया था। दूध दुलारी बनाई थी, ये मैं पाकिस्तान से इतने ज़्यादा पैक ले आई हूँ क्योंकि ये बहुत आसानी से बन जाती है। इसके अंदर एक जेली का पैकेट होता है, लेकिन मेरे पास जेलीज़ पड़ी हुई थी डिफरेंट कलर की, लेकिन मैंने ऑरेंज ऐड की। और ये बहुत मज़ेदार बनती है और ठंडी करके इसका बहुत मज़ा आता है। इसका टेस्ट ऐसे जैसे फ़लूदा होता है। फिर आपकी मर्ज़ी, आप इसको जैसे भी गार्निश करना चाहें, इसमें ग्रेप्स ऐड कर लें, आइसक्रीम डाल लें, कुछ भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं।
तो ये बहुत मज़ेदार बनती है। आप भी ज़रूर, जो पाकिस्तान में रहते हैं वो ज़रूर इसको ट्राई करें। और क्योंकि और यहाँ यूएई में मैंने ये दुबई में भी बड़ी ढूंढी है, अबू धाबी में भी काफ़ी जगहों पे देखी है, लेकिन ये यहाँ से नहीं मिली। तो इस दफ़ा जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मैं इसके काफ़ी पैक ले आई थी। नेक्स्ट डे थे जो खाना, मैं आधा काम एक दिन पहले कर रही थी। चीज़ ड्रम स्टिक्स बहुत ही लजीज ये बनी थी। इसके ऊपर मैंने मैदा लगाया और मैदा लगाने के बाद मैंने अंडे के मिक्सचर में रखा। अंडे के मिक्सचर में लगाकर इसमें अंडा, चिली सॉस और सोया सॉस मैंने डाली और फिर मैंने ब्रेड क्रम्स में लगा दिया। और ये इतनी क्रंची और मज़ेदार बनी थी। बाहर के मुल्क में रहकर आपने अपने सारे काम खुद करने होते हैं, इसलिए मैं एक दिन पहले ही, जब मेरे घर खाना हो तो मैं एक दिन पहले ही सारा कुछ मैनेज कर लेती हूँ। आधे से ज़्यादा काम एक दिन पहले कर लेती हूँ। खैर, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।